शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल। पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज, कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए। और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए। नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है। आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। शिव देने लगा। चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है, कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, कि मेरे बंधु हैं, कि मेरे सखा हैं। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था, गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माता जी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे। ऐसी प्रार्थना करना। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहाँ, एक पाँव वहाँ। बस भगवान से प्रार्थना करना, गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहू बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोंछ पोंछ के धर दे। घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ ले गरबा ही खेल रही। ये बोल दो, फिर पेंट में, फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहाँ चली जाती है।
9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोंछ ले, उतने में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है, एनर्जी खत्म, वो बल समाप्त। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देगा, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना ही याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम यहाँ हम बस इतनी याद कर लो, बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ 1-8 रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरुजी भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं? तो हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपती रहो। अच्छा अच्छे को देखा,
हाथ तो धूजे, पांव भी धूजे, पर ये जीवान कभी नहीं धूजे। नहीं, सोचने वाली बात है, ये खाने में कभी नहीं धूजी। खाने में तो तुरंत कहते देवड़ा में चटनी कम है, लाओ जरा थोड़ी सी नमक मिर्ची और डालो जो होता है। ये तो कहा मां घर में रहो, श्री शिवाय जपते रहो। गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जाना, आप तो उससे निवेदन करो। स्वयं चंद्रदेव की कथा कहती है, चंद्रमा को अहंकार आ गया था, मेरी सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदर चंद्रदेव स्वयं इतने अभिमानित हो गए कि अपने गुरु की धर्म पत्नी तक को निगाह में दृष्टि में भर लिया। अहंकार, अहंकार जब आता है व्यक्ति समझ नहीं। Get up to 80% off on fashion only at Meesho sale. Starts 4th October. Download now. व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। जब आता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है, जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। वाणी भी कर्कश हुई। कौआ और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौए ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुम्हें कोयल का नाम क्या को लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू ला के दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जित्य आस्था चैनल पे कथा सुन रहा, तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जिमने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा। इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने, तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई, ने कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ। ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया हो, मोबाइल दिला दिया। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है, तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए, ढेर पूछेंगे। बस वाणी की प्रधानता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना तो बोलो, मना नहीं, तुम करो काम, ना करो तुम्हारी मर्जी पड़े उतना करो, पर मुख से जो वाणी निकले श्रेष्ठता की निकलना होना चाहिए। जो मुख से वाणी निकले वो अच्छी निकलना होना चाहिए, श्रेष्ठतम। मिठास। महाराज चंद्रदेव अहंकार भी आ गया था तो वाणी भी कर्कश हो गई थी, वाणी भी कर्कश हो गई थी। अहंकार आ गया तो वाणी कर्कश हो गई।
और कैसी कर्कश हुई कि चंद्रदेव ने कह दिया मुख से कि मेरी जो सुंदरता है वो बड़ी प्रबल है। बस इतना कहना था, रोहिणी उनकी ओर आसक्त हो गई, सारी रानियां दुखी हो गई। ससुर को मालूम पड़ा, ससुर ने श्राप दे दिया, चंद्र मैं तुम्हें श्राप, तुम्हारी काया गलने लगे, गिरने लगे, वो काया का रोग तुमको होगा। बस कारण यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस चीज का तुम्हारे को अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले वही जाए, वही। वो कहे ना, धन दौलत वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा रहेगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं। कोठी बंगलों वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, अरे कोठी बंगलों वालों सुन लो, जिनको एक मिनट एसी के बिगर नींद नहीं आए, वो शमशान में 3 दिन कैसे रहेगा? 3 दिन ही रखते ना। अरे बोले तो चले, एक दिन आग लगाई, दूसरे दिन तक ठंडा हुआ, तीसरे दिन भर के ले गए, छोड़िया। अब 3 दिन जो के मेरे पिताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी माताजी के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, वहां आग लगा के छोड़ आएंगे अकेले। हमारा तो निवेदन है, जो जिसको ज्यादा लगे ना कि मैं बिना एसी के नहीं रह सकता, मैं तो कहीं पे भी जाता हूं तो एसी का कमरा चाहिए, एसी का कमरा, उनसे निवेदन है शमशान में जाने से पहले एसी लगवा जाना। और कह देना ओपनिंग में करूंगा, लिख के जाऊंगी, वसीयत में लिखो, बिना एसी के कमरे के में नहीं रह सकता। तो शमशान में बिना एसी के कैसे? एसी लगवाओ, बेटो से कहते शमशान में एसी लगवा, तो शमशान में कहां लगवाऊं? जहां मुर्दा जले। ओपनिंग कौन करेगा? जिस दिन मैं आऊंगा सोऊंगा, 3 दिन में ओपनिंग, बस तो लगवा। अरे कोठी बंगलो वालों सुन लो, एक दिन ऐसा, इसीलिए कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, साल भर में कम से कम 5 दिन 7 दिन ऐसे निकालो कि गुरु के चरणों में जाकर रहो। जब गुरु के चरणों में जाकर रहोगे तो ना तुम्हारा एसी का कमरा मिलेगा, ना डनलप का गद्दा मिलेगा, एक जरा सा कारपेट मिल गया, उस पे छोटा सा चद्दर डाल लो, पड़े रहो, वहीं पे जाकर अहंकार टूटता है केवल गुरु के दरवाजे पर। कहीं अहंकार टूटेगा तो वहीं टूटेगा, पड़े रहे 7 दिन 8 दिन गुरु के चरणों में जाकर, भगवान के चरणों में जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, वहां अहंकार को तोड़ कर रहना, अहंकार के साथ। चंद्र को अहंकार था, काया का काया बेकार हो गई, ऐसी गई काया, टपकने लगी, टपक रही, रोने लगा चंद्रदेव, क्या करूं मैं, करूं क्या? देव ऋषि नारद मिले, नारद भी गुरु हैं, गुरु ने बता दिया, और गुरु होता ही ऐसा है, मार्ग बता दिया। गुरु होता ही ऐसा। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं, जीवन में कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता। अच्छा देखो, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं, कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप।
ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरेगी। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे तब तक भगवान इसको थोड़ा सुना दे रहा है भगवान। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा है। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। ये तीन सोते हुए ये जगह तीन ने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सौंप दो। अभिमान जब आया, कहा तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा ला के गुरुजी के आश्रम में डाल दे। गुरुजी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा। जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को कह आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाएगा। मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना। बस इतना कहना और कुछ मत कहना। जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा। और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की खेत में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य के खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए। इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया। भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेदव्यास जी महाराज 24,000 श्लोक को शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेदव्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। यह पक्का है। आप मानो, उसका स्मरण करो। पर हम सोए हुए हैं, अहंकार हम खोए हुए। महल अटारी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी।
कितना जोरदार था, कितना बढ़िया, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ। गली गली। ये जाने वाले देव ऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। कोई उपाय? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष। एक सुंदर बात लिखी है इस पत्र में। इसी पत्र में लिखा है, इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एमबॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा, पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए, इसमें लिखा है। ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है, शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देव ऋषि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा, भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। पूरे मोबाइल में तुम्हारे फोटो हैं, तुम्हारे मोबाइल में, कहीं मुस्कुराते हुए, कहीं आँख निकालते हुए, कहीं 2 चोटी का, कहीं 1 चोटी का, कहीं बेंदा का, कहीं नथनी का, कहीं मुस्कुराए, कहीं कुछ करे, कहीं कुछ करे। इतना फोटो तुम्हारे मोबाइल में है। कभी तुमने विचार करा कि बताओ मेरे कितना सुंदर ने, यूं फोटो लेने, यूं फोटो लेने, यूं ले? कभी कभी जैसे तुमने विचार करा कि इस मोबाइल में मेरे फोटो भरे हुए हैं और अलग अलग स्टाइल के भरे हुए हैं, कभी कभी तुमने विचार करा कि मैं एक दिन माला लेकर बैठ जाऊं और जैसे मैंने फोटो, जितने मोबाइल में मेरे फोटो हैं उतने ही माला आज मैं जप के बताऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फोटो तो बढ़ रहा है, फोटो तो बढ़ रहा है, पर भजन बढ़ रहा है क्या, स्मरण बढ़ रहा है क्या? अब लालसा तो आपकी इतनी, ललकता इतनी है, इतना मन में भरा हुआ है कि भगवान कैसे भी कृपा करे। आज के जमाने में दुनिया के लोग करना कुछ नहीं चाहते, बस उनका तो मन है कहीं बाबा जोगी ऐसा मिल जाए, कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए और वो ताली बजाने, चुटकी बजाने, हंडा निकल जाए। अगर ऐसा हंडा निकलता रहता तो महाराज खुद नहीं भर लेता। अरे बोलो तो सही, गीता जी में मेरे कन्हैया जी कराएं, गीता जी में भगवान कृष्ण कराएं, कर्म प्रधान है,
कर्म करोगे, फल की इच्छा मत रखना, मैं आऊंगा खुद देकर चले जाऊंगा। पर आज के जमाने अभी नवरात्रे गई, ना जाने कितना कितना लोग कहीं कहाँ गया होगा, अगरबत्ती लेके, नरियल लेके, कोई 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 यूं घूमे, कोई यूं घूमे, कोई उच के, कोई इधर से उचक के उधर बैठ जाए, कोई उधर से उधर। तो लोग उनकी के साहब बस ऐसी कृपा कर दो, धन मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो, कहीं से बारिश हो जाए पैसे की। तो भगवान फिर गीता जी में कहते क्यों कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भजन करा नहीं, भजन किया नहीं, फल की इच्छा कर। कितना विश्वास इस गुप्ता परिवार में, अवस्थी परिवार गुप्ता परिवार कथा करा रहा है। ये गुप्ता परिवार में छत्तीसगढ़ से ये कथा करवाने के लिए आई हैं माता जी और उनके साथ। तो कितना विश्वास होगा इनका। कल ये बता रही थी कि इनके परिवार में किसी को कैंसर हो गया था, ये यही छत्तीसगढ़ में। जरा माइक दीजिएगा उनको। नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ से आई हैं और इनके शरीर की अगर हालत आप देख लेंगे तो यहाँ से हॉल का गेट तक जाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएं। शरीर पर पूरे पे बाबा ने बचाया है, वो तो लकवा लगा हुआ है। और इतनी हालत शरीर की, जरा मैं कहूँगा जी आप 2 मिनट के लिए खड़े होंगे, पकड़ के खड़ा कर दो उनको। शरीर की हालत ये, उसके बाद भी विश्वास नहीं आ रहा। और विश्वास नहीं आ रहा, पति से एक ही बात कही कि एक बार शिव पुराण की कथा करवाना है। और पति को भी कहूँगा ना मन करके कि आप भी खड़े होइए एक बार उनके पास में। आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि सेवा का फल क्या होता है, एक पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इन्होंने निभाया। बहुत बहुत साधुवाद। केवल एक प्रश्न के चक्कर में इन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई कि इनके कोई रिश्तेदार को कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने, जरा उनकी मुंह से सुनना चाहूँगा। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, दूसरे नंबर वाले भैया, उनको कैंसर हो गया था। उनको तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे वो अपना कि मैं नहीं है। तो हम लोग बोले कि भैया आप श्री शिवाय नमः तुम हम का जाप कीजिए, बाबा जरूर ठीक करेंगे। और वो इतना मन से अपने जाप किए हैं कि आज हर उनका नॉर्मल रिपोर्ट आया है। बाबा की कृपा। बता रही थी कि भोजन भी नलियों से दिया। अभी 8 दिन पहले निकला है, नली से कर रहे थे इतने दिन तक, साल भर से नली में खाना खाए। 1 साल से नली से खाना जा रहा था, अब तो ठीक है, नली निकाल दी। हाँ। बस बाबा की कृपा। बैठिए। इतना विश्वास शिव के ऊपर है। और फिर निवेदन करेंगे, इस कुबेरेश्वर धाम में ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना कोई बेल दी जाती है, ना कोई नग दिया जाता है, ना कोई फल दिया जाता है। यहाँ तो केवल कंकर संकर है। एकांत में बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, आए हो सेवा करो, बन सके उतना भजन करो और बाबा से विनती कर कर जाओ, 3 महीने में वापस बुला लेता है। ये है ही बाबा का। ना बेल, ना भभूति, ना कोई विद्या, कुछ भी नहीं। यहाँ तो एक ही विद्या, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बस भजन करो जितना कर सके, उसके सिवा कुछ भी नहीं। भजन देव लोगों को ये मंत्र जाप। हम तो आपसे भी कहेंगे कि दुनिया के लोगों को अगर आप धन नहीं दे सकते, किसी को कुछ दान नहीं कर सकते, तो नाम का दान तो दे सकते हो। घर के लोगों को सिखा दीजिए कि घर में कम से कम एक बार सब बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाम जाप तो सिखा सकते हो, नाम का दान तो दे सकते हो। कितने संकटों को हरने वाले मंत्र। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी। रोग देखकर आज नयनों में जल भर गया। देवर्षि नारद से कहा, आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करिए, आप दया करिए, कोई सतगुरु मिले। सतगुरु पर गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए हो। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज का जमाना में तो गुरु भी इतना हो गया कि जानना मुश्किल है कि असली कौन है नकली कौन, कैसे पहचाना, कैसे जाना, कैसे पहचाना।
सतगुरु। एक रुक्मणी जी के सम्मुख में गुरु आए थे और रुक्मणी जी ने जाकर कह दिया, गुरुदेव मेरे द्वारकानाथ के पास जाकर एक संदेशा दे देना कि ये पत्र में जो लिख कर दे रही हूं ये गुरुजी बस उस द्वारकाधीश के पास पहुंचा दे, बस ये पत्र पहुंचा दे, बाकी के सब तो वो द्वारकानाथ देख लेगा। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी, हो एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला ले। तेरी नहीं हे मेरे बाबा, तेरी माला जपूंगी दिन रात, मुझे तेरे पास बुला ले। गुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसा मिले कि आपके हृदय की डोर को जो परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर को परमात्मा से बांध दे। हृदय की डोर, जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोच कर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोच कर किसी को धन दिया, और वह धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है इसको, केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दीजिए, आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई।
उलझ गए। चंद्रदेव के आंखों में अश्रु, मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देवऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा, नहीं कराओ। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे और जीत तुम्हारे हाथों में। बस उसको जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, हे शंभु हे त्रिपाल हे कैलाशी अविनाशी चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। ओ मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, ओ शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों
भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। हे भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। हर हर महादेव। भगवान से निवेदन करो। ये नारद जी का अहं, चंद्रदेव का अहंकार, देव ऋषि नारद द्वारा शिव की उपासना कराना, विनय करवाना कि शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव का स्मरण करोगे तो सुख तो मिलना ही है, सुख अवश्य मिलेगा। महाराज संसार में आए हो, मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है तो सुख और दुख ये चलना है। काहे के लिए जन्म लिया था? माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे महाराज, तो माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमारा एक ही भाव था, ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रयास किया गया, निवेदन किया गया, हे भगवान हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। पर भजन में कोई लगा, सब भोजन में लग गए। चाबी ढूंढने निकले थे, अलमारी के पीछे चाबी ढूंढ रहे थे, मालूम पड़े छिपकली मिल गई। क्या होता है? ढूंढ क्या रहे थे? चाबी। पकड़ाई में क्या गई? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो छिपकली ढूंढेगा कि छिपकली पकड़ेगा? अरे बोलो तो सही। वो क्या ढूंढ रहा था? चाबी। मिल गई छिपकली। यही जीवन है। ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि इस आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो। छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर। भगवान की भक्ति में डूब कर अगर सुख का अनुभव करोगे तो वो मिलेगा। महाराज देव ऋषि नारद ने कह दिया, चंद्रदेव शंकर जी की आराधना करो। समुद्र के किनारे पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करें। अब देखिए कंकर में शंकर है,
कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ा है तो ठीक है, नहीं है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत कर। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई भगवान से कह देना, तुम ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे। पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई तो स्वीकार, हमने गलती कर दी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला, तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया। पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है। वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी। कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी। कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही है। चंचुला देवी की कथा कर रही है। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है। शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे, शायद।
बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी। दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी। और माँ से कहती थी, माँ देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बना है। ये 6 साल की चंचुला। ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब माँ पापड़ बेलती, माँ जब पापड़ बनाती ना, तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े तो कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने ही वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी, और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा। चंचुला आखिर कैसे काशी पहुंच गई? पति के जाने के बाद, पति जब था तब तो काशी नहीं गई चंचुला, कभी आनंद वन नहीं गई चंचुला, पर आज काशी कैसे पहुंच गई चंचुला? कारण क्या था चंचुला का? ये आज का कारण नहीं है। चंचुला जब 6 साल की थी, आटे की लोइयों को शंकर की आकृति बना देती थी। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने पुण्य नहीं करा, नाम नहीं जपा, पर आकृति तो बनाई है, निर्मित तो करा है। यहां कुबेरेश्वर धाम में आकर कई माताओं ने इधर उधर का पत्थर बीन बीन कर सबने अपना अपना बंगला बना दिया। पूरा कुबेरेश्वर धाम में घूम के आना, बंगला ही बंगला मिलेगा। वह पत्थर का काम करने वाले परेशान इनके बंगले के चक्कर में, वो पत्थर काट के रखते ही उठा के बंगला बन जाती है। अरे यहां आकर बंगला बनाने से अच्छा है कहीं मिट्टी मिल जाए तो शिवलिंग बना लो रे। कुछ नहीं तो इतनी सी मिट्टी को गोल कर कर रख कर ही शंकर का स्वरूप बना लिया, तो ये यहाँ कथा कह रही है कि वो काम आ जाएगा। कोठी बंगलो वालो सुन लो, एक दिन ऐसा धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। अब चंचुला देवी का पति प्राण छोड़कर चले गया। कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता थी बिंदुक के पास में, चोरी का ढेर धन पड़ा हुआ था। भोग कर सका नहीं, सुख भोग सका नहीं, मिला कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, अभी अभी दिवाली पे तुम लोग सफाई करोगे ना, तो तुम्हारे घर में भी देखना इतना सामान, राम जी राम, कितना पड़ा, इतना कपड़ा अलमारी में धूप में सुखाओ, इतनी साड़ी, ये तो मैंने पहनी ही नहीं, आज ही दिखी, कहां रख दी थी, निकली। इतना सामान, छोटे से मकान में इतना 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 सामान। अब मन में सोचना जरा, सामान इतना सारा है और पल की खबर नहीं है, निपटी गई कल की कल। तो अब साड़ी कैसे पहनेगी? सामान ढेर भरा, इसका क्या होगा? क्या भरोसा? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस, क्या भरोसा?
इसीलिए बारंबार कहते हैं भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, भगवान की भक्ति में डूबे रहो। कुछ नहीं जपना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही बोल लिया बहुत है। राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, कुछ तो जपो, कुछ तो जपो। भरोसा नहीं जीवन का। सब पड़ा रहे, सारा की सारा धरा की धरा रह जाना। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा, सब पड़ा रह जाना। महाराज बचपन का 6 वर्ष की आयु में बनाया गया आटे का मात्र शिवलिंग उस चंचुला को काशी तक ले गया। शिव महापुराण की कथा सुनवा दी, गंगा का स्नान करा दिया, प्राण छूटे और शंकर जी के धाम पहुंचा दिया उस चंचुला को। विचार करिए कितना कर्म उसने। पति चोरी करता, निंदा करता, बुराई करता, सारा काम बेकार करता, और उसके साथ में रहने वाली नारी इतना सत्कर्म कर दे, इतने अच्छे धाम में पहुंच जाए, तो ये सोचने वाली बात है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, पूर्णिमा शिव पुराण, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सभी के पावन चरणों को नमन करता हूं कि आपके भाग्य के बराबर कोई भाग्य नहीं होगा, जीवन में एक बार जरूर करा होगा, इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं। कर की कथा में मन लगाना बड़ा कठिन है साहब। भजन में लगाओ तो भोजन में चले जाता है, कथा में लगाओ तो फिल्म में चले जाता है। केवल बटन का अंतर है, रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है। इधर से इधर दबा दिया तो अभी गाना चालू हो जाएगा, नाटक चालू हो जाएगा, फिल्म चालू हो जाएगी, और इधर से इधर दबा दिया तो आस्था चैनल चालू हो। ये बटन दबे नहीं तो सत्संग मिले, और बटन नहीं दबे इधर की इधर दब गई, बस यही बुद्धि है। इसको परमात्मा ने बटन अपने हाथ में रखी है। आपने बचपन में कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अधोगति के अंतर्गत परमात्मा का स्मरण अधेड़ी में, बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में कभी तो नाम जपा होगा, उसका पुण्य मिला। शिव पुराण ऐसे नहीं मिल जाते। कहां पहले लोग भाव गांव की कथा हो रही है। पहले लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। कोई ने कह दिया शंकर जी के मत पूछो, सब उठा उठा के धरिया है। अब सब पीपल के पेड़ के नीचे से वापिस शंकर जी घर लिया है। फिर निवेदन करूंगा, जिनको प्रैक्टिकल करने का शौक हो, एक प्रैक्टिकल जरूर करना। एक बार दिल लगाकर शंकर की शिव महापुराण को दिल से सुन लेना, और जिस कामना के लिए सुनोगे बाबा वो कामना आपकी पूर्ण 3 महीने में कर देगा। और दिल से सुनना, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर टीवी पर सुन रहे हो तो दिल से सुन लो। ये छत्तीसगढ़ वाले आए हैं या अवस्थी जी के यहां से आए हैं, इन्होंने कथा को यहां कर तो सुनी नहीं, यहां तो वो पहुंचे ही नहीं कभी। वो तो दिल से कथा टीवी पर श्रवण कर ली। एक बार मन बाबा में लग गया, ऐसा लगा कि बाबा ने डोर पकड़ ली और बुला लिया। बस दिल से सुनना, देने वाला वो बैठा है। आज कोई माता जब हम जा रहे थे पूजन के लिए तो कह रही थी, गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करी, 3 महीने पहले आई थी बच्चे के जॉब के लिए, लग गए, बैठी होगी कहीं बदुबरी पतरी सी माता जी, बड़े प्रेम से। बाबा कृपा करे तो क्यों ना कृपा हो सके। आपका विश्वास है तो परमात्मा है, सुनो तो दिल से। तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बोलो तो सही। अब तुम बोले जा रहे और उधर से आवाज ही नहीं आए किसी की, सामने वाला बोलेगा ना हाँ 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 तो तुम बोले जाओगे ना। अब तुमने बोले जा रहे उधर से ना तो हाँ होए ना हूँ होए। कहाँ गए? हेलो हेलो, अरे हेलो। अब ऐसा लग रहा काट दिया। फिर इतनी देर में बोला फिर चालू है, हाँ ऐसा हुआ था, तो बहन ऐसे कह रही कि तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था, तुम ऐसा बोल रहे थे। फिर वो बोलता हाँ हूँ। बस यही हमारा जीवन है।
कथा में मन उसी का लगता है जो शंकर भगवान बैठा है और तुम फोन करके 3 घंटा लगाकर बैठे हो। शिव पुराण मतलब 3 घंटा तुम भगवान से बात कर रहे हो। अब उधर से हूँ हाँ हूँ हो रही है तो मन लगा है, हूँ हाँ हूँ होना बंद हो जाए तो समझ लो फोन कट गया। अब तुम कहते हेलो, अब मन लगाओ कथा में जाएगा। जब तक वो हूँ हाँ कर रहा है, जब तक वो बैठ कर डोर पकड़ा हुआ है, तब तक कथा में मन लगा हुआ है। फोन कटा कि तुम बोलते रहो हेलो हेलो हेलो, तो कोई हिले ना हूं ना। फिर वही पुरानी कथा याद कर लो, पीछे वाली। तुम निकल के जा रहे थे, कोई ने आवाज लगाया हे भेरू, तुमने नहीं सुना, भेरू नहीं सुना, तुम जम के चिल्लाए भेरू। उसने पलट के देखा कि नहीं देखा? तुम नाम किसी का भी लेकर देखना, वो पलट कर देखेगा। उसी तरह तुम परमात्मा को पुकारते रहो, शंकर को बुलाते रहो, शिव महापुराण सुनते रहो, एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये पक्का देखेगा। हारिए ना हिम्मत बिसारिए ना आराम। कौन कहता है कि काम नहीं होगा? कर्म कर, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। ये इनके चक्कर में मत पड़ कि नारियल लेके पहुंच गया, घूम रहा, कृपा कर दो किसी हंडा निकाल दो। ये हंडा निकालने वाले खुद ही निकल गए, पर हंडा नहीं निकला। खोद रहे थे जमीन, गिर गई दीवार। पूछा महाराज कहां गए, तो के अंदर ही दब गए, निपट गए। ये हंडा वंडा के चक्कर में मत रहना। कई लोग के महाराज हमारी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही। अगर ऐसे करने वाले होते तो ना जाने वो अंबानी और मोदी पे कब का कर देते। बोलो तो सही है कि गलत है? ऐसे करने वाले होते तो ढेर पड़े। किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक ही का चक्कर भारी है, वो है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, मेरा कालो का काल महाकाल सब पर भारी है, एक ही भारी, किसी के चक्कर में नहीं। अब के हमारी दुकान नहीं चली, पहले अच्छी चलती थी, बाजू वाले ने कुछ कर दिया। अच्छा बोले राम, किसने बताया? एक महाराज जी से पूछा था, उनने कहा तुम्हारी दुकान पे कुछ कर दिया। तो हमने कहा भैया ऐसा करने वाला हो तो दुनिया के लोग ना जाने इतने बड़े जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उन पे नहीं कर देता। तू ही मिला। काय की दुकान तेरी? गुटखा की। हो रहा बस, तो उसने कुछ नहीं करा, जो गुटखा खाने वाले निपट गए ना उन्हें करा। काय कर बोले शिव कह रहे, शंकर की कथा कह रही है, इस मन को परमात्मा में लगा लो। बिंदु चंचुला देवी मन को जो लगाई शिव में, 6 वर्ष की अवस्था में चंचुला ने आटे का जो शिवलिंग बना रही थी मम्मी के साथ, माता के साथ बैठकर खिलौने में खेल। पुराने जमाने के बच्चे खेलते भी थे तो भगवान से खेलते थे। बोलो सही है कि गलत है? कहीं गणेश जी की मूर्ति उठा लाए पुरानी, कहीं लक्ष्मी जी को उठा लाए, कहीं इतना सा खेल खिलौना पहले दिवाली पे मिलती थी वो चक्की और खिलौना और ये और वो, उससे खेलते थे। आज का जमाना में तो दिन भर मोबाइल लेके खेलता रहे, गाड़ी इधर से उधर। अब भगवान से खेलते थे तो कहीं उसका पुण्य तो खाते में होता था कि नहीं होता था? पुण्य मिल जाता था। पार्वती जी ने करा क्या था? 4 साल की अवस्था में माता पार्वती बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, पत्तियां तोड़ के शंकर जी पे चढ़ाती, भगवान का भजन करती रहती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जपती रहती। भगवान को उसका पुण्य फल मिला, पार्वती जी को, शंकर जी मिल गए। फल तो प्राप्त हुआ, आनंद तो प्राप्त हुआ, मिला। प्रेत योनि से छूटने के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई। अहंकार को त्यागने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव से शंकर की आराधना करवाई। श्रवण करो, अहंकार को जब त्यागने का समय हो, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, भीतर अगर अभिमान है शिव नहीं मिलेगा। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी,
वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू आ पार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमसे नहीं बन सकता। अहंकार जाएगा तब भगवान मिल पाएगा। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए चंचुला देवी शंकर की आराधना करवाती हैं। शिव महापुराण की कथा स्वयं तुमरुका जी बाचते हैं, चंचुला देवी श्रवण करते हैं। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनते हैं। भगवान को केवल हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिव, हे करुणा सागर, हे राम, हे कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते। हम तो केवल एक ही बात जाने जो तुलसीदास जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पारा। और इसके सिवाय केवल एक बात जाने कि निर्मल मन से जो मिल जाएगा वो आनंद का सुख पा जाएगा। कौरवों ने भगवान कृष्ण के पास खड़े होकर 13 अक्षौणी सेना मांग ली और अर्जुन से भगवान बोले अब सेना नहीं। अर्जुन कहता है तुम अकेले ही काफी हो। भगवान बोले मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहता है मुझे युद्ध की जरूरत भी नहीं है। समझौता कराना तो जानते हो ना, बहुत है। केची तो बहुत मार्केट में मिल जाए, घर में भी तुम्हारी ड्राज में केची तुरंत कोई कह दे ला केची ला के देना, ड्राज खोली केची निकाल के ला दो, बोला ना लाओ किन लाओ केची। केची तो तुम 2 मिनट में कोई का कह दे ला जाओ केची लाओ, तुरंत निकाल के ला दो। केची तो कोई भी ला दे। और कहीं का तुमसे कह दे ला सुई ला के दे छोटी वाली, अब ढूंढ ढूंढ ढूंढ, क्योंकि मेरे कैलेंडर में तो टांगी थी। वो कैलेंडर में तो कहीं छोरा छोरी ने तो नहीं करा टिकटोर, या बड़ा बेकार हो गया। ना जाने सुई कहाँ फेंका, न झाड़ू से झाड़ रही, देख सोफा के नीचे तो नहीं है सुई, फिर गिट्टी में देख रही धागा की, उनमें भी नहीं। सुई ढूंढती फिरी। केची सरलता में मिल जाती है, सुई सरलता में नहीं मिलती। संभाल के रखना पड़ती डब्बा के अंदर या किसी में फंसा कर, तब मिलेगी। उसी तरह केची बनना सरल है, काटने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, पर सुई जैसे जोड़ने वाले मिलना कठिन पड़ जाएंगे। बहुत कठिन है सुई जैसा मिलना। इनके तो झाड़ू से भी निकालो तो नहीं निकले सुई, गई कहां। काटने वाले तो ढेर मिलेंगे। कहां चक्कर में पड़े हो, कहां भगवान की कथा, कहां शिव पुराण, अरे कहां चक्कर में पड़े हो वासी हर वाला महाराज का, मतलब उनका तो काम ही कथा वाचना, कहां चक्कर में पड़ा। यहां तो सुई ढूंढना कठिन, केची तो कहीं मिल जाए ढेर। ढेर मिले। कितना ढूंढोगे। यहां जहां आप बैठ के कथा सुन रहे हो ना, इस हॉल में कथा होती है तब तक तो आपको जगह दिखती है, बैठ जाते हो। जैसे ही कथा 2 बजे छूटेगी, 2:30 बजे इस हॉल में आके देखना तो सबका गद्दा लगा मिल जाएगा। हमारी जगह है जगह। फिर सुबह हुई, इनने सब बटोरा। धन्य है आप, आपकी भक्ति। बस ऐसा ही चाहिए। एक बार गद्दा लगा दिया तो उठो ही नहीं। हमारी जगह पर बैठने थे, पर कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं। गद्दा उठाया, ऑफिस में धरिया, ओढ़ने का ब्लैंकेट उठाया, धरिया, खुद का बैग भी पटक दिया। कोई आसक्ति नहीं तो एक जरा सा बैग हो तो यूं दबाती फिर मारा। बस अंतिम समय में जैसे यहाँ से सीख के जा रहे हो ना, अंतिम समय में ऐसे ही रहना। भगवान बोले तेरे को दर्द नहीं होगा, इतना तूने फ्रिज ने, कूलर ने, वॉशिंग मशीन ने, बंगला ने, गाड़ी सब तैयार करी, क्षण भंगुर जीवन को मैं तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे दुख नहीं होगा। कह देना कुबेरेश्वर धाम में गई थी, गद्दा भी रात के बिछाती थी, न तकिया भी लगाती थी, न गादी भी रखती, न चद्दर भी रखती, न बैग भी रखती, और सवेरे कहां भटक के आती, हमारे मालूम नहीं पड़ता। संसार को छोड़ना मैं वहीं सीख गई कि 2 मिनट में छोड़ दिया और चल दी। यह जीवन है मनुष्य का, बाकी का कहीं जीवन नहीं।
नहीं तो मालूम पड़े आसक्ति में पड़ जाओ। मैं भाई अभी तो धनतेरस गई तो फ्रिज लाई थी, ये यमराज 2-4 महीना तो रे लेन देता, 1-2 महीना फ्रिज का पानी पी लेन देता। यमराज बोला चल ठीक है 2 महीना रे ले, फ्रिज का पानी पी ले। अब 2 महीना यमराज उसको छोड़ के चले गया मान लो, और छोड़ के चले गया, फिर यमराज लेकर जाने लगा, आप चल। तो ऊपर जाती जाती झगड़ा कर रही, ठंड में छोड़ा था पानी भी नहीं पी सकी, अब ठंड में कौन फ्रिज का पानी पिएगा, तू ही बता। यमराज यमराज बोले फालतू की बात करना मत, चल अभी चल। कहां चक्कर, उपासना हो उसमें विद्या नहीं, उसमें बंधन। महाराज एक बार चंद्रदेव भगवान शिव के पास आए, भोलेनाथ जी से आकर कहा प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान बोले बोलो क्या कहना चाहते हो। प्रभु जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस मंथन में जो अमृत निकला है, जो धन्वंतरी जी अमृत लेकर निकले, वो अमृत देवताओं ने पी लिया। राहु राक्षसों की ओर से जो बैठा हुआ था वो देवताओं में जाकर बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। तब हम चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु से कह दिया कि ये राहु है। भगवान ने सुदर्शन उठाकर राहु का सिर काट दिया, एक भाग केतु एक भाग राहु बन गया। वो राहु और केतु हम पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें ग्रास करना चाहते हैं, उसी के कारण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। वो हमें ग्रास करना चाहते हैं। प्रभु अब देखो चंद्रदेव को कहां जाना था, अगर दुख आया था तो किसके पास जाना था, भगवान विष्णु के पास जाना था ना, क्योंकि अमृत भगवान नारायण को भी प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ है। चंद्रदेव को जाना था तो भगवान विष्णु के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो ब्रह्मदेव के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था तो इंद्र के पास जाना था, चंद्रदेव को जाना था, इतने देवता हैं किसी के पास चले जाते। पर चंद्रदेव जब दुख की घड़ी में आए, और एक बार नहीं चंद्र जब जब दुख की घड़ी में आए, तब भगवान देवादिदेव महादेव के पास में गए। आपसे यही निवेदन है, दुख की घड़ी में यहां वहां मत भटकना। जिसने घड़ी बनाई है, पल बनाया, समय बनाया, जिसकी कंपनी है घड़ी की, अपनी घड़ी उसी दुकान पर देना, तो वो 7 दिन में ठीक करके तुम्हारे हाथ में दे देगा। किराना की दुकान पे घड़ी दिया होगा तो क्या सुधारेगा? कपड़ा की दुकान वाला सुधारेगा? नहीं, घड़ी की दुकान वाला सुधारेगा। और घड़ी बनाने वाला कौन? शिव महापुराण में लिखा है, शंकर जी ने घड़ी बनाई, पल बनाया, समय बनाया, नक्षत्र बनाया, दिन बनाया, वार बनाया, तिथि बनाई, सब शंकर ने बनाया है। इसलिए चंद्रदेव किसके पास गए? शिव के पास गए। भगवान से भी कह देना मेरी घड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसको सुधार दो। शंकर भगवान बोलेंगे 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7 दिन पटक दे, 7वें दिन ठीक करके दे दूंगा। यही तो शिव पुराण करी, 7 दिन पटक दो शंकर के चरणों में। आस्था चैनल पर कथा चल रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, 7 दिन पटक दो इस घड़ी को। घड़ी मतलब अपने समय को 7 दिन शंकर के चरणों में छोड़ दो कि मुझे कथा सुनना है 7 दिन की। अब घड़ी ये सुधारेगा, अब मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, अब तो यही साधेगा सारा कांटा माटा सब। तो कहीं का तो कहेगा इसका सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब 80 साल की हो गई, तो भी कह देना कोई दिक्कत नहीं, सेल खत्म हो गया। पर इतना दम तो सेल में है, अभी भी छोटा कांटा तो हिलित रहा। सेल अगर डाउन भी हो जाए नहीं तो बड़ा कांटा भले नहीं, जब छोटा वाला तो यूं ही छिलता रहा। इतनी दम तो है बुढ़िया में कि अभी भी भजन कर सके। तो कांटा हिली रहा मतलब सेल में दम है। फिर कहीं का बोले एक कांटा तो चल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि घड़ी में जो नग लगा था ना वो नीचे गिर गया, तो कांटा ने उसको रोक लिया। होता है कहीं कहीं का व्यक्ति, जब तुम धर्म करने जाते हो, पुण्य करने जाते हो, सत्कर्म करने जाते हो, भजन करने जाते हो, कथा सुनने के लिए जाते हो, ये बीच में कहीं का ना कहीं का जो नगीना है ना, ये अड़ी जा ये इसमें एक पर्चा नगीना का।
एक ये बड़ा सुंदर, अब ये पर्चा सामने आया तो एक कोई है महाराज, मैं आष्टा तहसील, ये तो पास ही में है हमारे बाबा, हमारा पड़ोसी आया, मतलब कोठरी से आया हूँ मैं, नरेश राठौर। कहाँ बैठे नरेश जी? नरेश जी राठौर कहीं बैठे हो? अच्छा, आप ही आए क्या? नरेश जी राठौर, मैं कोठरी के पास आया हूँ। मेरी बेटी का ऑपरेशन से लड़का हुआ था, जरा देना माइक, माता जी बताएंगे क्या हुआ। नमः शिवाय। नमस्ते। कहाँ से आए माँ? कोठरी से आए। कोठरी है हमारे बाजू वाला? हाँ, हाँ, नजदीक है। धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी जी, उसको भोपाल में आईसीयू में रखा माइक था। पास में लो। भोपाल में आईसीयू में रखा था और उसकी मम्मी को सीओर में रखा था। आज छोड़ दी थी कि इसका खून का पानी हो गया। जी, भोले बाबा की कृपा हुई, दूसरी बार उसका चेकअप कराया तो खून नहीं मिल गया उसका खून। आपने लिखा है इसमें बच्चे को ब्लड बदलने का बोल दिया था और हाँ। बार बार बदलाएगा ये भी कह दिया नहीं था, बदलाया, फिर पर बाद 12 में- घंटे में ही बच्चा वापस ठीक हो वापस गया। आ ये गया। बाबा की कृपा है। बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद। बैठिए माँ, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवर की लड़की थी, वे लाए थे उनको, वो बच्चा छोटा सा है तो वे चले गए वापस। जी जी जी, बहुत बहुत भावानंद। बैठी बैठी बैठी, माइक लो बेटा। बाबा देव अधिदेव महादेव पर किया गया विश्वास। फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना में लगे रहो, उसको मंत्र तंत्र से मतलब नहीं है, आपको तो केवल निर्मल भक्ति को धारण करना है। कलयुग केवल नाम आधार, आप जपो भोला सब दुख, ओ भोला सब दुख, उसका भजन ही करना, स्मरण करना, भक्ति को धारण करना। चंद्रदेव बारंबार, अगर चंद्रमा को भी अगर कुछ तकलीफ आई, राहु पीछा पकड़ लिया, केतु पीछा पकड़ लिया, बार बार ग्रास करने को आतुर हुआ, तो चंद्र भी किसी के पास नहीं गए। ना भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, ना ब्रह्मदेव के पास जा रहे हैं, ना इंद्र के पास जा रहे हैं, ना किसी देवता के पास जा रहे हैं। अगर चंद्र के जीवन में दुख आया तो सबसे पहले दौड़कर शंकर जी के पास में पहुंचे। हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी। भगवान पूछे, क्या हो गया चंद्र? हुआ क्या तुझे? क्या हो गया ऐसा? चंद्र कह, प्रभु ये राहु और केतु मुझे ग्रास करना चाहते हैं। अच्छा, क्या चाहते हो? बस मेरा समय अगर बेकार चल रहा है भोलेनाथ, तो उस समय को मैं कहाँ लगा दूं कि मेरा समय ठीक हो जाए। आपका भी अगर समय बेकार चल रहा हो, कितना भी बेकार समय चल रहा हो, पर कर्म करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। दो बातों को अपने जीवन में याद रखो। जब समय बेकार हो तो कर्म जरूर करना और भगवान पर विश्वास जरूर करना, भजन जरूर करना। समय जब बेकार हो तो घर में बैठे मत रहना फालतू, कि मैं घर में बैठा हूं, अभी समय बेकार चल रहा है, जो भी काम करता हूं घाटा लग जाता है, जो काम करता हूं उसमें नुकसान हो जाता है। एक बार होगा ना, दो बार होगा ना, पर अगर शंकर पर विश्वास है, भरोसा है, और उस पर विश्वास रखकर, उस महाकाल राजा पर, उस विश्वनाथ पर, कुबेर भंडारी पर विश्वास रखकर तीसरी बार भी कर देखना, फिर उस पर छोड़ कर देखना, वो कर देगा, फिर कर देगा। कर्म से पीछे मत हटना। घर में बैठे हो और सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाए, मिलेगी। आज के जमाने में कहीं का फिर ही नहीं कि तुम्हारे घर में आके तिलक लगा के कहेगा कि चल दादा। बड़ा मुश्किल काम है, पर पीछे पकड़ कर रखना, देते रहो, कर्म करते रहो, फल देगा वो। विश्वास रखना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाते रहना, कभी तो सुनेगा। और कभी मुख से मत कहना कि मेरे को 2 साल हो गए, कि 3 महीना हो गया, कि 4 महीना हो गया, लगातार मैं शंकर जी की इतनी पूजन कर रही ने, सियोर वाला महाराज ने जो बताया मैं सब कर रही। सियोर वाला महाराज कहीं नहीं बताया, ये तो पुराण बताया। सियोर वाला महाराज कहीं जाने बा, उनके क्या मालूम। तो ये शिव पुराण जो बोले वो बोले। शिव पुराण जो बोले, विश्वास मत डिगने देना। समय, 2 चीजें ध्यान में रख लो। समय बेकार हो तो भगवान का द्वार मत छोड़ो, कर्म करना मत छोड़ो। और समय अच्छा हो
तो लोगों का भला करना मत छोड़ो, खूब करो। अगर समय अच्छा है तो खूब भला करो। क्या हो गया साहब, क्यों रो रहे हो? साहब बच्चे की फीस नहीं है। चल जा, कौन से स्कूल में है? उस स्कूल में। टीचर से हमारी बात करा दी जो प्रिंसिपल से, हो हमारा नंबर ले जा। प्रिंसिपल से बात कराई, कितनी फीस है? हमारा 4000 रुपया, मैं जमा कर दूंगा, लाओ जरा अकाउंट नंबर भेजो। साहब जब समय अच्छा हो, भगवान तुमको खूब दे, तो दान धर्म पुण्य सत्कर्म करने में पीछे मत हटना, लोगों का भला करने में पीछे मत हटना। और अगर बुरा हो तो कर्म करना और भगवान का भजन करना। बस इतना याद रखना, दोनों में बस इतना ध्यान रखकर चलो कि अच्छा हो तो देते चलो, बुरा हो तो भगवान का नाम लेते चलो, इतना ध्यान करेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, हे हार तुम्हारे और जीत, बस सौंप दो भगवान को, दे दिया। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। हे नाथ, संसार के लोग धक्का मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, पीछा पकड़ कर बैठे हैं ये धक्का देने के लिए। फिर वही कल वाली बात आ गई, तुम्हारे मरने पर 13 दिन रोएंगे, 12 दिन रोएंगे और 13वें में गरम गरम पूड़ी खाएंगे। ठंडी नीची है, दही वड़ा में थोड़ा जीरा मनोर लिया, थोड़ी नुक्ती और धर जा, खोपरा पाक और रख जा, गुलाब जामुन और रख जा। ये जितने तुम्हारे सम्मुख में नजर आएंगे, ये आखिरी में नुक्ती झड़ जाएंगे पूरी। 50 किलो नुक्ती भी कम पड़ेगी दादा इनके लिए, इतना खाएंगे ना, बाद में डब्बा भी ले जाएंगे। तुम कहीं कम समझो इनको। और पूरी जिंदगी इन्हीं के लिए रोते रहे। लोग क्या कहेंगे, अरे राम क्या कहेंगे? भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो, भगवान के भरोसे जीना तो सीखो एक बार। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली। आप भी बोलो एक बार, प्रेम से बोलो। जितने आस्था के सामने बैठे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस कामना को कर कर कथा सुन रहे हो, शरद पूर्णिमा के उत्सव पर पूर्णिमा शिव महापुराण सुन रहे हो, एक लाइन आप भी बोलो, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, लोग यहाँ से जाने के बाद भी अगर मेरा काम ना होगा तो लोग हंसेंगे। हंसी मेरी नहीं उड़ेगी, लोग कहेंगे 3-3 घंटा टीवी के सामने बैठी रहती थी, क्या मिल गया, क्या प्राप्त हो गया? ये शिवरात्रि की आराधना कर रहे थे, कल से कुछ गलत कर्म हो जाता तो दूसरी बार ये भगवान का पूजन करते नहीं। भगवान करे तू मेरी भक्ति में लगा है, इसलिए थोड़ा सा दुख जरूर आया, गाड़ी भले चकनाचूर हो गई पर तुझे नहीं होने दिया। वो कल वाली कथा याद कर लो, काल आता है, बड़ा रूप लेकर आता है, किसको ये घटना घटेगी पर उसको हटाकर स्वान को खड़ा कर देता है, स्वान को हटाकर मेंढक को खड़ा कर देता है, मेंढक को हटाकर चींटी को खड़ा कर देता है। तुम्हारे बड़े से बड़े दुख को वो एक चींटी पर लाकर छोड़ देता है, बड़े से बड़ी तकलीफ को, बहुत बड़ा घात आने वाला होता है, कहीं चींटी उंगली को काट कर छोड़ देता है। ये शिव है, ये शंकर।
दुख तो आएगा, हमारे कर्म का भोग है तो भोगना तो पड़ेगा। कौन दूसरा भोगेगा? तुम्हारी कमाई का भोग जो तुम दुकान पर कमाते हो, फैक्ट्री में कमाते हो, दुकान पर बैठकर कमाते हो, नौकरी में कमाते हो, सर्विस में कमाते हो, तुम जैसी कमाई कर कर लेकर आते हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार भोगेगा। बेटी भी भोगेगी, बेटा भी भोगेगा, पत्नी भी भोगेगी। तुम्हारी कमाई का भोग सब भोगेंगे, पर तूने किस तरह से कमाया उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए तैयारी पूरी करके रख लो, जोरदार सिर पे जरा छोटी मोटी कस के रख लो, भोगना तो अपने को ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सीहोर वाला महाराज अगर झूठ बोलकर कमाएगा, कपट कर कर कमाएगा तो भोगेगा तो यही। ऊपर आओगे तो मिल लेना, कहीं नरक में तो नहीं पड़ा है। हम तो दूसरे की क्या बात करें, दूसरे का नाम लेकर बोलेंगे तो क्या हमारा नाम ले दिया? हम तो हमारी कहना, जैसा करेगे वैसा भरोगे। इसलिए तुम अगर कुछ दान दे भी रहे हो, अकाउंट में जमा कर भी रहे हो, तो अपने जीते जी एक बार कुबेरेश्वर धाम आके देख लेना कि तुमने जो 2100, 5100, 500, 200, 400 जमा करा वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। आके जरूर देख लेना दादा, नहीं तो बाद में मैं ऊपर आके हिसाब हमसे पूछो। ये चक्कर में मत पड़ना दादा। भजन चित्त। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, बच नहीं पाएगा तो बच नहीं। बस, और एक लंबी लाइन, तेरा तेरा क्या होगा रे कालिया। बस 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 वो याद रखना कि अपना होना क्या है। झूठ बोलोगे, कपट करोगे, छल करोगे, बेईमानी करोगे, निंदा करोगे, दूसरे के लिए अपशब्द कहोगे, बस भोगना तुमको ही, दूसरे को नहीं। किसी चंद्र रो रहा है, आप मुझे बचा लीजिए। शंकर भगवान ने पूछा हुआ क्या? राहु केतु पीछे पड़े। अब चंद्रदेव को तो जाना कहीं था, पर पहुंच गए कहीं। शंकर भगवान ने कहा काम कर, मेरे मस्तक पर आकर बैठ जा, मेरे मस्तक पर आ जा। चंद्रदेव बोले कि बैठ तो जाऊंगा, पर दिक्कत एक ही है। क्या? वो राहु और केतु मुझे देखते देखते आएंगे तो सामने ही दिखूंगा तो सबसे पहले मुझे निपटाएंगे। भगवान बोले मेरे मस्तक पर चढ़ने के बाद किसी की सामर्थ्यता है जो तुझे निपटा जा? चंद्रदेव को जो शंकर भगवान कर रहे हैं वही बात आप भी अपनी जिंदगी में याद रख लेना। शंकर के मस्तक पर चंद्र बैठ गया तो ना राहु की हिम्मत हुई ना केतु की हिम्मत हुई कि वो शंकर के पास जाकर उसको उठाकर निगल ले। ना राहु ना केतु, किसी की सामर्थ्यता नहीं थी जो निगल जाए। अगर तुम शंकर भगवान के पास में हो तो किसी की सामर्थ्यता हो सकती है? राजा श्वेत, प्राण छूटने का समय आ गया, यम के दूत बंदी बनाने आ गए। राजा श्वेत को ले जाने लगे, अंदर प्रवेश करा तो सीधे नंदी ने उनको भगा दिया, चलो यहां से, अभी भजन कर रहा है। ये वही वाली बात आ गई। अभी पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो क्रोध शांत, यमदूत वापिस चले गए। यमराज ने पूछा क्यों राजा श्वेत को नहीं लाए तुम? खाली हाथ वापिस आ गए। यमदूत बोले वहां पर वो राजा श्वेत शिव जी की आराधना कर रहा था। तो क्या हुआ? अंतिम समय, उठा के लाओ। क्या हम नहीं जाए? दादा अंदर जाए तो हमारे, हम नहीं जा रहे। यमराज बोला तुम नहीं जाओगे? नहीं। उन्होंने मृत्यु देवी को भेज दिया, हे मृत्यु डायरेक्ट टूट पट, मार दे उसको या राजा श्वेत को। मृत्यु देवी जैसे ही गई, कार्तिकेय जी खड़े हो गए और कार्तिकेय मृत्यु देवी का युद्ध हुआ। मृत्यु देवी के ही मार दिया। अब बताओ, मौत खुद मर गई। अब तुमने कहीं सुना कि मौत मरी, परंतु ये राजा श्वेत की कथा में यमराज आ गए। भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने यमराज की निपटा दिया। दादा लो ना रे बांस, तुम्हें मालूम है? अच्छे से बोलो, ना रे बांस ना बजे बांसुरी, तो उन्होंने पूरा बांस ही निपटा दिया। अब बज लो लज्जा। सूर्य नारायण भगवान आ गए, रोते रोते मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई, रो रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया यमराज, पोती चली गई मेरी मृत्यु देवी। ओहो हो, क्या चाहते हो? उनको जिंदा कर दो। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस में थोड़ी ना है, जिसने निपटाया वही जिंदा करेगा।
जिसने निपटाया वो जिंदा करे। जिसने निपटाया है वो जीवित करे। इसमें एक पत्र है, किसी ने भेजा है, पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं, कथा बहुत सारी है। तो उसमें लिखा है किसी की तबीयत खराब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, वो उसमें वर्णन लिखा होगा, जिनने भी लिखा होगा बैठी भी होंगे। तो मालूम पड़े इतना भयंकर अटैक आ गया था, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, शंकर का नाम लिया, बाबा का पशुपति व्रत का स्मरण किया और हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ने सही बिल्कुल गाड़ी में बैठ गया, वापस के अपन तो घर चलो, कहाँ हॉस्पिटल जाओ, वापस लेकर आप लोग आते हैं। साहब कितना विश्वास लेकर आप आस्था चैनल पर कथा श्रवण करते हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करते हो। एक एक नवयुवक बच्चे इतना विश्वास लेकर बेग टांग टांग कर आते हैं। केवल उनका एक विश्वास है कि बाबा से बस निवेदन करना इस भूमि पर। और उनसे पूछो फिर कब आना है तुम्हें वापिस, आप आए हो तो वापिस कब आने का मन हुआ है। हमने सुना है कि कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर लो तो 3 महीने में वापिस आ जाते, बस तो तैयारी करो आने की, फिर बाबा फिर बुला लेगा। विश्वास है वापिस बुलाएगा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, आप जिस जगह बैठकर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुन लो, 3 महीने में जो तुम्हारे मनोकामना है, जहां बैठकर सुन रहे हो, आप तो अपनी टीवी के सामने सुनो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम, पर जिस जगह पर सुन रहे हो, जिस मोबाइल पर सुन रहे हो, 3 महीने तारीख लिखना और अपनी कामना लिखना, बाबा बुला ही लेगा। कैसे भी बुलाएगा वो बुला लेगा कि अब चल तू कथा अब सुन, बाद में आओ, पहले बाबा का कथा सुनो, शिव महापुराण सुनो, शंकर का अनुमोदन करो, विश्वास अपने हृदय में दिल में जागृत करो, तब मिले। मत जाओ कहीं पर भी जब तक विश्वास नहीं। विश्वासपूर्ण चंद्रदेव भगवान के सम्मुख में पहुंच गए और चंद्रमा अब मुझे राहु और केतु खा गए तो मैं सामने, शिव जी कह रहे हैं जो मेरे पास में आ गया उसका काल ग्रास नहीं कर सकता। यमराज खुद मर गया, राजा श्वेत को नहीं ले जा सका। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, ब्रह्मा जी से कहा ये क्या हो गया। ब्रह्मदेव बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो खुद परेशान है शंकर भगवान से, इसलिए तो हम इस्तीफा दे रहे हैं ब्रह्मा जी के पद से। हमें ब्रह्मा रहना ही नहीं, हमें तो कोई नीचा, आप कोई दूसरा पद हो तो वो दे दो, हमें ब्रह्मा नहीं बनना। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो तुम इस्तीफा दे रहे हो। ब्रह्मा जी बोले जब हमारे को सृष्टि बनाने का बोला, हमें सृष्टि का रचयिता बनाया, हमने लिख दिया कि ये इतनी तारीख को मरेगा, तो फिर मार दो। फिर शंकर जी कौन होते इसको बचाने वाले। तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा तो तुम खुद जाके पूछ लो शंकर जी से, शंकर जी कौन होते बचाने वाले। सामने जाओ तो सही, पीठ पीछे तो कितनी बुराई कर लो, एक बार पहुंचो तो सामने। ब्रह्मा जी बोले हम उनके सामने नहीं जा सकते। क्यों? उनसे कौन भिड़े, वो सुनते ही नहीं है, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जो सुनता है वो ऐसा फन्नाता है, इसलिए हम जाते ही नहीं। हमें तो इस्तीफा चाहिए। भगवान विष्णु बोले तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें मालूम है कि इसको इतना धन देना, इतना वैभव देना, इतना दुख देना, इतनी तकलीफ देना। ब्रह्मा जी बोले हमारी लेखनी सामने लिख दिया कि इसका कष्ट इतना, इतना दुख है, इतना तकलीफ है, ये बीमारी, ये रोग, ये सब कुछ इसको इतना दिया है तो इसको भोगना पड़ेगा। फिर शंकर जी के सोचना चाहिए ना शंकर जी को। तो शंकर जी के पास में भगवान उसी समय पर विष्णु जी पहुंचे। भगवान नारायण ब्रह्मा ने कहा आप ब्रह्मा जी की लेखनी को गलत क्यों कर देते हो। शंकर भगवान बोले मेरे सामने अगर आ गया और मेरे सामने आकर अगर के चले गया फिर तो मैं ब्रह्मा की भी नहीं सुनूंगा। दादा पहले बोल दिया, ये अगर मेरा भजन कर रहा है, डॉक्टर ने कह दिया ये ऐसा है, इसको ये बीमारी हो रही है, ये तकलीफ आ रही है, ये कष्ट आ रहा है, ये ऐसा होगा, अब इसको कोई नहीं टाल सकता। बड़े से बड़ी जांच करा ली, ये करा ली, वो करा ली, आखिरी में फिर कुछ मत करो, अब दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। किसके पास? देव अधिदेव महादेव के। अब शंकर जी जाने वो जाने, वो का काम। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी शान जाए। हमारा क्या बिगड़ने वाला। लोग कहेंगे कथा सुनती थी खूब वॉल्यूम बड़ा बड़ा कर। सीवर वाला महाराज जी बोलता कथा सुनो तो टीवी की आवाज तेज कर दो। जितने मोहल्ले में जीव गए हो, अधोगति में मर गए हो, उनके कानों में भी शब्द जाना चाहिए, तर जाना चाहिए। बढ़ा लो आवाज वॉल्यूम की। अब इतनी कथा सुने, जिस मोहल्ला से निकलो महाराज ही चिल्लाता मेरे। हद तो जब हो गई जब सोयाबीन कट रहा था। उस समय पर जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो हमारे एक भैया आशु जी रोहिला, तो वो कहे गुरुजी हमारे यहाँ पर 42 एकड़ जमीन है, उस जमीन पर सोयाबीन कट रहा था। तो
जो सोयाबीन काटने वाले थे किसान, उन्होंने कह दिया हम पूरा सोयाबीन काटेंगे, मना नहीं है, पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक नहीं काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सुबह जल्दी आके काट लेंगे पर दिन में नहीं काटेंगे। तो पूछा क्यों नहीं काटोगे? कि वो महाराज की कथा आएगी तो हम सब बैठ के मोबाइल पे सुनेंगे। हम नहीं काटे, 2 से 5 नहीं काटा उन्होंने सोयाबीन। कहे गुरुजी हम के देगा, काट लो, तुम्हारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं काटे, कि तुम तनख्वाह काट लो पर हम सोयाबीन नहीं काटे। तुम काट लो पर हम 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनो, नहीं काटा। अब इससे ज्यादा क्या कहोगे? अब विचार करिएगा जरा, इससे ज्यादा क्या हो सकता? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इससे ज्यादा क्या होगी? मन में शिव समाया है, मन में शिव। अब चंद्र राजा श्वेत के सामने यमराज पड़े थे, पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा इनको जीवित कर दो। नहीं, सूर्य देवता बोले मेरे बेटे को जीवित कर दो। शिव जी कहते कर तो दूंगा, पर शर्त एक है। क्या? मेरा अगर कोई भजन कर रहा होगा, मुझे पुकार रहा होगा, तो यमराज भी जबरदस्ती उसको नहीं ले जा सकता। बस ये वचन दे दे, यमराज को जिंदा कर दो। सूर्य नारायण भगवान बोले जीवित कर दिया। यमराज बोले दादा जहां तुम्हारा नाम होगा मत जाएंगे ही नहीं, मुंडा करके ही नहीं सोए, हम तो उधर से निकल जाए बाजू से। तो तुम भी चिंता मत करो, तुम शंकर जी का भजन करते रहो, स्मरण करते रहो। अगर तुम्हारा काल आ भी गया नहीं तो पड़ोसन के ले जाएगा, पर तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल तुम तो भजन करो, शिव का स्मरण करो। और पड़ोसन भी अगर कथा सुन रही हो तो यमराज को सोचना पड़ेगा कि अड़ोसन के ले जाऊं कि पड़ोसन के ले जाऊं। इतना में दोनों ही कथा सुन रही हो तो धड़ोसन के ले जा। धड़ोसन में सुने तो बात दूसरी। शिव भक्ति का शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आके। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभो शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। बाबा कृपा करो, आपके चरणों में पड़ी हूं, बस निवेदन। चंद्र को मस्तक पर सजाया, शिव जी का नाम चंद्रमौली हो गया। क्या नाम पड़ गया? श्री चंद्रमौली भगवान की। शिव का नाम चंद्रमौली पड़ गया। चंद्रमौली, मस्तक पर चंद्रमा है जिसके। थोड़ी देर बाद राहु भी आ गया। राहु आकर बोला भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है प्रभु, बड़े कष्ट में है। क्या हो गया? देवताओं ने अमृत पी लिया तो सब हमें परेशान कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले क्या चाहते हो? आपने पास रख लो। देखो करोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है तो रोड़पति भी शिव जी के पास जा रहा है। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े तेरे चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। सेठ से सेठ जा रहा है तो फकीर से फकीर जा रहा है। राहु आ गया, आप हमें अपने पास में रखो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो। क्या? जटा में जाके बैठ जाओ। चंद्रमा को लगा तो निपट गए। अपन बाहर, ये अंदर। राहु कहां है? जटा के अंदर। चंद्र कहां है? जटा के बाहर।
जो अंदर है ना उसको टेंशन नहीं है, जो बाहर है ना टेंशन। अभी कोरोना में देख लो, जो बाहर है टेंशन उसको, जो अंदर था टेंशन उसको, ठीक है नहीं? बाहर जो टेंशन उसको रहे। अब राहु जटा के अंदर, चंद्रमा मस्तक पर, राहु को जटा के अंदर लगी गर्मी, टपका पसीना, चंद्रदेव के पास आया। चंद्रदेव को खुद पसीना आ रहा था राहु के कारण, वो अमृत बनकर स्पर्श कर गया राहु का। राहु का शीश शिव जी के गले में आकर गिर गया। शंकर भगवान के गले में 2 तरह की माला का दर्शन होता है, मुंडों की, आप लोगों ने करा होगा। शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। कभी महाकाल राजा का भी दर्शन करोगे तो उनके गले में चांदी की मुंडों की माला पहनाई जाती है। एक मुंड की माला वो जिसमें खोपड़िया दिखती है, हड्डी दिखती है, देखा है? वो किसकी माला है? वो भगवान शंकर की जितनी अर्धांगिनियां गई उनकी मुंड माला भगवान शंकर ने धारण करी। और एक मुंड माला शिव जी के गले में नजर आती है जिसकी मूंछ है। करें कभी दर्शन महाकाल बाबा के, कभी दर्शन करना, या शिव जी के जिसकी मूंछ है, राक्षस जैसा मुख है जिसका। तो पूछा जिसकी हड्डियों का मुंड बना है वो तो देवी जी की है, जो सती मैया भस्म हुई, उमा जी गई, कात्यायनी गई, चंद्रघंटा गई, कुष्मांडा गई, स्कंदा गई, ये सब जो गई थी, इनका जो मुंड था भगवान ने गले में धारण कर रखा था। ये मूंछ वाला कौन है? तो ये वो राहु शिव जी के गले में पड़ा हुआ। कहते हैं राहु केतु शनि शुक्र बुध गुरु, ये जितने भी हैं नहीं, कोई भी लग जाए तुम्हारे पीछे, कोई भी लग जाए, तुम शंकर के पीछे लग जाओ बस।